आज दीपिका को बोलना पड़ा, ड्रग्स चैट पर मुंह खोलना पड़ा, नारकोटिक्स ब्यूरो के सवालों का सामना करना पड़ा, हर सवाल का जवाब देना पड़ा। ड्रग्स चैट के खुलासे के 120 घंटे तक दीपिका चुप रही, खामोश रही, लेकिन आज चुप्पी से बात नहीं बनी। दीपिका ठीक 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। दीपिका से सवालों का सिलसिला ड्रग्स चैट से ही शुरू हुआ। एनसीबी के अफसरों ने 28 अक्टूबर 2017 की इस चैट को दिखाकर दीपिका पर सवाल दागे। ये चैट खास है, बड़ा सबूत है। सबूत नंबर 1, दीपिका की ड्रग्स चैट। इस चैट में दीपिका ने ड्रग्स हैश की बात की है, गांजा की बात की है, माल का जिक्र भी किया है। 28 अक्टूबर 2017 की इस चैट में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश मांग रही हैं। इस चैट ग्रुप में करिश्मा के साथ साथ क्वान कंपनी की मैनेजर जया साहा भी जुड़ी थी और दीपिका इस ग्रुप की एडमिन थी। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप शुरू तो हुआ था टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान और दीपिका के बीच बिजनेस को लेकर, लेकिन लगता है ये ग्रुप ही ड्रग्स के लेन देन का जरिया बन गया। दीपिका पादुकोण की मुश्किलें तो कल बढ़ गई हैं। जिस तरह से करिश्मा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इसी दफ्तर में एनसीबी के सामने ये खुलासा किया है कि जो ड्रग चैट दीपिका पादुकोण का आया था, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछ रही थी माल है क्या, वीड हशीश की बात कर रही थी, उस ग्रुप की वो दरअसल चैट एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। उस ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। उसके अलावा कई करिश्मा ने अहम खुलासे किए हैं। इसलिए रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को एक साथ बुलाया है। सबूत नंबर 2, कोको क्लब पार्टी की तस्वीरें। दीपिका के खिलाफ ये तस्वीर भी बड़ा सबूत है, जिसमें वो उसी दिन मुंबई के कोको क्लब के बाहर दिखाई दी थी, जिस दिन 28 अक्टूबर 2017 को करिश्मा से चैट में वो हशीश मांग रही थी। कोको क्लब में पार्टी के बाद दीपिका के अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नशे की हालत में क्लब से बाहर निकलते हुए कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी। करण जौहर की पार्टी को लेकर भी सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करण जौहर की पार्टी का जो बीते सालों का वीडियो है 2019 का, उसमें सबसे पहला फ्रेम दीपिका पादुकोण का आता है और नशे में लिप्त सभी लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो के आधार पर। अगर हम इस बात को कहें, इसी वजह से ये तमाम लंबे सवालों की फहरिस्त जिसका दबाव दीपिका पादुकोण को इस वक्त देना पड़ा है। सबूत नंबर 3, करण जौहर की पार्टी का वीडियो। करण जौहर की पार्टी का ये वीडियो भी दीपिका पादुकोण के खिलाफ सबूत बनेगा, जिसमें दीपिका भी मौजूद थी। और अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद के कई ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क थे। ये बात न सिर्फ दीपिका बल्कि उस पार्टी में मौजूद बड़े बड़े स्टार्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। सबूत नंबर 4, जया करिश्मा के कबूलनामे। जया साहा और करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ हुई है। जाहिर है उनके बयान भी दीपिका के खिलाफ बड़े सबूत साबित होंगे। जया साहा ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने वाले कई सेलिब्रिटीज के नामों का भी खुलासा किया है, जबकि दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। इन्हीं 4 सबूतों को रखकर एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ की, लगातार सवालों की बौछार करती रही और बाद में करिश्मा को सामने रखकर ड्रग्स चैट की तस्दीक भी की। आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक।